कि मैं जान से मार दूंगा, तेरे ऊपर रेप केस लगवा दूंगा, उल्टा सीधा। मेरे पास इस सारी चीज़ की रिकॉर्डिंग पड़ी है। अच्छा, फेक रेप। उसके घर वाले मेरे घर आके, उसकी माँ खुद बोल के गई कि मेरे घर दोबारा आइयो मत। हाँ, यहाँ पे लड़के गई है कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। और किससे बात करने की कोशिश करी आपने उनके घर पे? हाँ, उसके भाई से मैंने फ़ोन करके बात करी है, तो उसका भाई मुझे उल्टा धमकी दे रहा है, जो कि जिस दिन वो अपने घर से गायब हुई थी तो अपनी बहन को 3 बार फ़ोन करा था किसी पड़ोस के फ़ोन से। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र की जैन कॉलोनी में, जहां पर एक पति और पत्नी का विवाद इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पत्नी घर छोड़कर चली जाती है और उसके बाद पत्नी के परिवार द्वारा आदमी को पिटवाने की और उसके ऊपर फेक रेप केस डालने की धमकी दी जाती है। यूँ तो पत्नी और पति के बीच में छोटी मोटी लड़ाई हो जाना एक आम बात है, परंतु यहाँ पर ये मामला इतना ज़्यादा पेचीदा हो गया है क्योंकि पिछली बार ऐसा 5-6 बार बताया जा रहा है कि इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रहती थी। उसके बाद इस बार इस लड़ाई ने इतना बड़ा मोड़ ले लिया है कि पत्नी अपने घर से लापता है कई दिनों से। किसी को नहीं पता वो कहाँ पर है, ना वो अपने ससुराल में है ना वो अपने मायके में है। और इसके बाद जब वो शख्स अपनी पत्नी को ढूंढने जाता है, उसके परिवार वालों से बात करता है तो उसको धमकियाँ मिलती हैं, उसके ऊपर रेप केस डलवाने की बात होती है। हम उन शख्स से बात करेंगे और जानेंगे कि असल वाक़या क्या हुआ था। तो हमारे साथ इस वक्त वह शख्स मौजूद हैं जिनके साथ ये घटना हुई है। सर, अपना नाम बता दीजिए पहले। जी, मेरा नाम अवध है। क्या वाक़या हुआ था उस वक्त जब आपकी पत्नी घर से गई थी? जब सर मैं घर पे आया था, मुझे उसका एक फ़ोन नंबर मिला था, तो मैंने उसके बारे में पूछताछ करी तो उसने मुझे बताया नहीं। इस बात पे मेरी उससे बहसबाजी हो गई, तो उसके घर वाले आए और उसको लेके गए। उसके बाद अगले दिन वो अपने घर पे ही थी। 2 बार गया हूँ मैं, दोनों बार अपने घर पे थी। उसके बाद मैंने लास्ट में मैं गया 6 बजे शाम को, तो कह रही कि मेरे घर से 3:30 बजे से गायब है, मुझे नहीं पता कहाँ है। और मैं अब पूछ रहा हूँ तो मुझे बता नहीं रहे। ये बात पहले भी बहुत बार हो चुका है, और जब मैं ढूंढता हूँ अचानक उसके घर पहुँचता हूँ तो अपने घर पे ही होती है या किसी रिश्तेदार के पास होती है। क्या कारण था जो आपके बीच में कहासुनी हुई थी? उसके पास मुझे एक सिम मिला था, इस वजह से मेरी उससे कहासुनी हुई थी। हाँ, और थाने में मैं गया तो थाने में पुलिस वाले सुनवाई नहीं कर रहे, वो अलग से ही बात करते, कह रहे मिसिंग कंप्लेंट लिखा दो और जब आएगी तो हम बता देंगे। अब सर, कौन सा थाना पड़ता है? सर अपना बिंदापुर। थाना, हाँ द्वारका जिला। हाँ, द्वारका जिला। तो फिर जब आप उनके घर जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी फैमिली से कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जवाब आ रहा है उधर से? उसके घर वाले मेरे घर आके, उसकी माँ खुद बोल के गई कि मेरे घर दोबारा आइयो मत। हाँ, यहाँ पे लड़के गई है कि मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। और किससे बात करने की कोशिश करी आपने उनके घर पे? हाँ, उसके भाई से मैंने फ़ोन करके बात करी है, तो उसका भाई मुझे उल्टा धमकी दे रहा है, जो कि जिस दिन वो अपने घर से गायब हुई थी तो अपनी बहन को 3 बार फ़ोन करा था किसी पड़ोस के फ़ोन से, और उस पड़ोसी ने मुझे बता दिया। फिर मैंने उसकी बहन से पूछा तो उसकी क्या बहन धमकी दी उनके भाई ने आपको? कि मैं जान से मार दूंगा, तेरे ऊपर रेप केस लगवा दूंगा, उल्टा सीधा। मेरे पास इस सारी चीज़ की रिकॉर्डिंग पड़ी है। अच्छा, फेक रेप केस की बात की है? हाँ जी सर। एक बार रिकॉर्डिंग सुनाइएगा कैमरा पे। इस वक्त हमारे पास वो कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद है जहां पर इनकी पत्नी का भाई इन्हें धमकी देता है कि इनको पिटवा देगा और इनके ऊपर फेक रेप केस लगाने की बात वो व्यक्ति करता है। हम आप लोगों को कैमरा पर ही वो रिकॉर्डिंग इस वक्त सुनाना चाहेंगे, प्ले करके। तेरे भी लगेगा, चिंता मत, तेरे भी लगवा के रखाऊंगा मैं, अब तेरे को बताऊंगा मैं, चिंता मत, तेरे को बताऊंगा साले में मैं। तो आपने देखा यहाँ पर गाली गलौज होती है, दोनों शख्स के बीच में बहुत तीखी बातचीत होती है और उसके बाद रेप केस जलवाने की धमकी दी जाती है इनके ऊपर। यही एक बहुत बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि यदि किसी महिला द्वारा ऐसी टिप्पणी करी गई है, महिला के परिवार द्वारा ऐसी टिप्पणी करी गई है तो सब ठीक है, परंतु एक पुरुष के साथ जब ऐसा हो रहा है तो कोई कार्रवाई अब तक नहीं की जा रही। कितने चक्कर काटे थाने के आपने? थाने के मैं कम से कम 3-4 बार चक्कर काट चुका हूँ और पूरे दिन वहाँ बैठ करके आया हूँ मैं। कभी वो कहता है मैं कोर्ट में हूँ, कभी वो कहता है मैं कहीं भी हूँ, बाद में मिलता है तो बदतमीजी से बात करता है। उनकी भी रिकॉर्डिंग है मेरे पास कि मैं क्या करूँ, कहें तो मैं वो भी सुना दूँगा। राजपाल सर की रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। अभी ये बताइए आप कि आप जब अपनी पत्नी को ढूंढने गए उनके घर पे, कभी मिली है वो आपको अभी बीते कुछ दिनों में? अभी जब से वो गई हो 4 तारीख से गायब है, अभी तक तो नहीं। मैं घर ही नहीं गया क्योंकि उसके घर वाले बदतमीजी करते, मारने की धमकी देते, तो मैं जाने का मेरा फ़ायदा नहीं है क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ अकेला। हाँ, तो अभी जाने का कोई फ़ायदा है नहीं। इससे पहले भी 4-5 बार वो गायब हुई है तो अपने घर पे ही मिली है, और उसके घर वाले फिर भी झूठ बोलते थे। मैं अचानक घुस गया घर में एक दिन तो वो घर में ही थी।
या तो अपने रिश्तेदार के पास होते हैं या घर में, या ज़्यादातर मुझे घर में ही मिली है। एक बार अपने रिश्तेदार के पास मिली थी, हाँ, बाकी बार अपने घर में मिली है। हमारे साथ इस वक्त उस व्यक्ति के एक दोस्त मौजूद हैं। सर, आप बता रहे थे कि आपने भी उनके परिवार से बात करी थी, क्या बात हुई थी आपकी उनके परिवार से? मेरी उसके भाई से बात हुई थी जिसका नाम टिंकू है। मैंने उससे बात करी, मैंने कहा भाई एक बात पता तो लगाओ, कहाँ है तुम्हारी बहन, क्या है, किस हाल में है? तो वो मेरे से फैल के बात कर रहा, कड़ के कह रहा भाई तू इस मैटर में बीच मत पड़। मैं कहा भाई क्या हो गया? मैं, मेरा दोस्त है वो। कह दोस्त होगा तेरा, कह रहा उससे दोस्ती रख। मैं कहा ऐसे थोड़ा होता। तो मेरे को और धमकी दे रहा, कह रहा भाई अगर उसको कुछ हो गया ना तो मैं उसको उल्टा फंसाऊँगा। तो मैंने इस बात पर बात करी, भाई उल्टा क्यों फंसाएगा? मैं ऐसे बात है, मैं कहा ऑलरेडी, और वो लड़की तो फ्रॉड है, वो पहले भी एक बार रेप केस लगवा चुकी है। जब इस टाइम ये तिहाड़ में गया था किसी केस में, तो वो लड़की इसके पीछे एक बंदे पे रेप केस लगवा चुकी है फेक, और उसके बावजूद भी इससे यूँ कहती है कि मैं फंसा दूंगी। अगर हम मान के चलो हमें किसी को पता है, मेरे दोस्तों को उसके बारे में किसी को पता है, हम इसको बताते हैं ना, तो वो कहती है मैं सबको फंसवा दूंगी। और वो तड़ी पार है, अगर वो सच्ची होती तो आमना सामना करे ना, फिर आके पति से करे, हमसे करे, जिसने उसके बारे में बोला उससे करे। वो फेक है लड़की, ठीक है, फ्रॉड है वो। तो आपने लोगों की बातें सुनी, पूरा मामला समझा और जाना कि कितना पेचीदा ये मामला होता जा रहा है, क्योंकि वो महिला जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगते हैं, वो इस आरोपों का खंडन करने की बजाय गायब हो जाती है। ना वो अपने पति के साथ होती है, ना ही अपने मायके में होती है। उसके अलावा उसके परिवार वाले भी धमकी देते हैं आदमी को कि केस की कोई ज़रूरत नहीं है, रेप केस डलवा देंगे, मारपीट करेंगे, ऐसी तमाम धमकियाँ दी जाती हैं। तो दिल्ली पुलिस से हमारी यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई की जाए, ताकि उस व्यक्ति को इंसाफ मिल सके जिसके साथ ऐसी बदतमीजी करी जा रही है लड़की के परिवार के द्वारा। और जो भी इस मामले के तह तक जाकर दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे और जल्द से जल्द इंसाफ दे। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुलिस के आला अफसरों तक ये बात पहुंच सके और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। और अपने क्षेत्र की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्वराज मीडिया नेटवर्क को। कैमरामैन रवि के साथ मैं आयुष शर्मा और आप देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।